आज के इसमें को परसेंटेज मीन्स प्रतिशत चैप्टर से एसएससी में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि पीडीएफ आप कहाँ से पाएंगे। जैसे डाउनलोड करके रजिस्टर करके इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे तो सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे ना, तो एसएससी की जितनी भी मेरी क्लासेस चल रही प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज वाली सारी पीडीएफ आपको सुजीत सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है ना, तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी भी देखेंगे तो 200 रुपये का पूरा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं ना सुजीत 200 तो 200 रुपये का आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो ये कोर्स मात्र कितने में पड़ेगा आपको 399 में 1 साल के लिए पड़ेगा, 599 आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। तो जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। वैसे ये जो मेरा कोर्स है स्पेशल रेलवे के लिए मैंने लॉन्च किया है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मेरे पे भरोसा करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखेंगे तो मैं इस कोर्स के अंदर ना 2024-2025 तक के भी क्वेश्चन इसमें अपडेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। देखेंगे तो जो रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन जो एसएससी के 2024 हो गए 25 हो गए वो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको मेंस के भी क्वेश्चन इसमें करवा दे रहा हूँ। तो बेझिझक इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मेरे पे भरोसा करके परचेज कर लीजिएगा, आपको निराशा नहीं होगी। तो चलिए वापस चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न में देखिए दिया गया चावल की कीमत में 24%, क्या कहा गया, चावल के प्राइस में 24% की कमी होती है। इससे आलोक 2500 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीदता है। तो चावल की प्रति केजी घटी हुई दर क्या है आपसे ये पूछे, यानी चावल का जो नया मूल्य है वो हमसे पूछना चाह रहा है कि चावल का नया मूल्य कितना, आप ये बताइए। देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो चावल की प्राइस में क्या हो रही, आप कहेंगे सर कमी हो रही, 24% की कमी हो रही। तो 24% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे। जब ऊपर नीचे 4 से ऊपर नीचे कितने से काटेंगे, हाँ 4 से काटेंगे। 24% का मान अगर पूछूंगा तो बटे 100 लिखेंगे। जब ऊपर नीचे काटेंगे तो 4 छक्का 24 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 25। अगर चावल की कीमत पहले 25 रुपये रही होगी तो इसमें 6 की कमी हो गई, तो इस कमी के बाद कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 19 रह गया चावल का प्राइस। तो यहाँ से प्राइस का रेशियो हम लोग लिखते हैं, प्राइस का रेशियो लिखते हैं। चावल की कीमत जो पहले अगर हम लोग मान ले 25 रुपये थी, अब इसमें कितने की कमी हो गई, 6 की कमी हो गई। तो 6 की कमी के बाद कितना चावल का मूल्य रहेगा, आप कहेंगे सर ये नया मूल्य है। चाहे तो आप लिख सकते हैं ओल्ड प्राइस लिख सकते हैं और ये न्यू प्राइस आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब भी अगर आपको प्राइस का रेशियो पता चल गया ना, अगर आपको कंजप्शन का रेशियो निकालना है मीन्स खपत का रेशियो निकालना है ना, तो इस रेशियो को पलट देंगे तो आपको खपत का रेशियो पता चल जाएगा, कंजप्शन का रेशियो पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 19 रेशियो कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 25। ऐसा करने के बाद देखेंगे तो पहले से इसे यहाँ से देखिए कितनी क्वांटिटी अधिक मिल रही, आप कहेंगे सर इसे ना रेशियो में देखेंगे 6 या यूनिट बोल सकते हैं, 6 यूनिट इससे क्या मिल रही है, अधिक क्वांटिटी मिल रही है। और यहाँ से प्रश्न में देखेंगे तो कितना अधिक चावल मिल रहा है, 10 केजी अधिक मिल रहा है। तो कह सकते हैं ये कितने का मान दिया गया, 6 यूनिट का मान दिया गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट बोले या रेशियो बोले, आपको बस प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो पूरा तो कटेगा नहीं, तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए मुझे 1 यूनिट का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा कि चावल की नई कीमत पूछी है ना, तो अगर देखेंगे तो ये 25 है, अगर 1 रेशियो का मान इतना है तो 25 का मान कितना होगा, इसका ला करके करना कि इसमें आपको मल्टीपल करना है।
जब इसमें ला करके आप इसमें मल्टीपल करेंगे ना तो 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 125 हो जाएगा। कितना, या ऐसे ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रहने दीजिए। यानी ये इतना केजी चावल अब खरीद रहा है, अब इसे कितने केजी चावल मिल रहा है, आप कहेंगे सर ये इसे इतने केजी चावल, प्रेजेंट कह सकते हैं या न्यू कह सकते हैं, अब इसे इतने केजी चावल मिल रहा है। लेकिन इतना केजी चावल कितने रुपए में खरीद रहा है, आप कहेंगे सर ये 2500 रुपये में खरीद रहा है। तो 1 केजी का दाम पता करने के लिए, अगर इतना केजी चावल 2500 रुपये में खरीद रहा है तो 1 केजी का दाम पता करने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2500 में अगर मैं करूँ क्या, ये जो 2500 में अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये 25 × 5 और 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ से इसको मैं डिवाइड करूंगा, या तो 25 25 125 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका ला करके इसमें जब मल्टीपल कर देंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि चावल की जो नई कीमत है या घटी हुई कीमत कितना, 60 रुपये प्रति केजी है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। इस प्रश्न को भी देखेंगे तो एसएससी CHSL में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, देखिए दिया गया है, किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घटकर संख्या का कितना 40% रह जाती है, तो उस संख्या का 2/5 यानी कह सकते हो 2/5 यानी 2/5 आपसे पूछा गया, 2/5 भाग कितना होगा, आप ये बताइए। 2/5 का मतलब हो जाएगा 2/5 भाग पूछा गया उस संख्या का। तो सबसे पहले अगर देखेंगे किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घट करके संख्या का कितना रह जाता है, 40% रह जाता है। तो इसे मैं रेशो से कर ले रहा हूँ, पर इसको पकड़ कर मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो 40% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 40% का मान ना 2 कितना होता है, 5 होता है। अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा 100 लिखूंगा, जो ऊपर नीचे काटूंगा तो 2/5 आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैथ्स चैप्टर वाइज बिल्कुल फ्री में पढ़ना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास आप देख सकते हैं। उसकी PDF मैं आपको बहुत जल्द अपने कह सकते हैं अपने ऐप पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए मैं उस पर PDF पे काम कर रहा हूँ, जैसे PDF पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना तो उसकी सारी PDF मैं आपको अपने ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास है। वैसे अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ से जाकर के चैप्टर वाइज क्लास आप पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अगर पहले हम लोग मान लें संख्या 5 थी, अब ये घटकर यानी ये क्या हो रही है, घटकर का मतलब कमी हो रही है। पहली संख्या 5 थी, अगर इसमें कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई, तो संख्या घटाने के बाद कितना रह गई, आप कहेंगे घटाने पर अगर देखेंगे तो कितना रह गई, आप कहेंगे सर 3 रह गई। तो 3 यूनिट का मान सकते हैं कितना इसमें से घटाया गया होगा, रह गई होगी, यही तो कहा गया रह जाती है। यानी 5 में से कितना घटाया जाएगी, संख्या ये 2 रह जाएगी, यही तो कहा गया रह जाती है, संख्या का 40% रह जाती है, तो यानी ये रह जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो घटाने के बाद यहाँ से ये आपको मिला, तो इससे क्या करेंगे, 12 में डिवाइड करेंगे, 12 में डिवाइड करेंगे। और पूछा कि उस संख्या का, तो संख्या टोटल हम लोगों ने कितना माना, 5 माना, तो इसमें 5 का मल्टीपल करेंगे। और पूछा कि संख्या ये मुझे पता चल गई, ये मुझे क्या पता चल गई, संख्या पता चल गई। तो कहा कि उस संख्या का कितना कहा गया, 2/5 भाग हमसे पूछा गया। तो इसका 2 क्या करेंगे, 5 आप निकालेंगे, 2/5 आप निकालेंगे तो ये 3 चौको कितना हो गया, 12 हो गया, 5 से 5 कट गया। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो C ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है, परिणामी भिन्न को फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। और ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी CHSL में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले देखेंगे एक भिन्न 3/5 आपको दी गई, इसमें से कितना घटाने के लिए कह रहा है, 2/5 घटाने के लिए कह रहा है। तो जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको 20% क्या कर रहा है, ये बढ़ा दिया जाए। तो मूल भिन्न के मान में क्या होगा, कितने % की कमी या वृद्धि होगी, आपसे यही पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। जब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे ना तो आप कहेंगे सर इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना मिलेगा,
कह सकते हैं 1/5 आपको मिलेगा। क्या यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या? इन दोनों के अगर हर समान है ना, जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर दोनों के हर समान है तो अंश वाला आपस में डायरेक्ट घटाएंगे। घटाने के लिए कहा गया है तो यहाँ से आप डायरेक्ट घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। और ये कितना नीचे तो ये सेम है, दोनों के हर सेम है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये देखिए मुझे क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया, यानी परिणाम मिल गया। अब कहा कि इसको 20% बढ़ा दिया जाए। 20% को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 1/5। 5 को क्या करना, आपको 1 बढ़ा करके लिखना है तो कितना करेंगे, 6 बटे कितना करेंगे, 5 आपको लिखना होगा। तो इसका आप क्या करेंगे, 6/5 आप लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ तक। अब यहाँ से फाइनली ये जो भी संख्या मुझे मिली, ये जो भी मिली, हमसे ये पूछा गया है कि मूल भिन्न के मान में कितने % की कमी या वृद्धि हुई। तो करना क्या, यहाँ से पहले अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 6/25 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? जो भी रिजल्ट मिला, जो भी परिणाम मिला, इसमें मैंने क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया, तो वृद्धि के बाद ये मुझे मिला। अब ये कहा गया कि मूल भिन्न के मान में हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि। अब इन दोनों जो मूल भिन्न है, अब इसको क्या करें, यहाँ से आप घटाएंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। तो इसको अगर आप इसमें से घटाएंगे ना तो मैं साइड में घटा लूँ क्या? चलिए देखिए मैं साइड में घटा ले रहा हूँ। जैसे ही वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे देखिए 25 है तो इसके ऊपर नीचे 25 का गुणा कर 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं साइड में बता दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। 3/5 है और ये कितना घटाना, आपको 6/25 आपको घटाना है। अगर इसका हर 25 है ना तो इसका हर 25 करने के लिए अगर मैं ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क होगा नहीं, ये तो फिर से कट के हट जाएंगे। हर समान करने से ये फायदा होगा ना, अंश वाला आपस में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये 15 हो गया, 15 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 बटे कितना मिलेगा, 25 आपको मिलेगा। कहने का मतलब जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 9/25। तो संख्या कह सकते कितने की घट गई, आप कहेंगे सर, तो यहाँ से आप लिखेंगे संख्या कितनी घट गई, आप कहेंगे सर इतने की कमी हो गई। अगर ये इतने की कमी हो रही है तो 9 बटा कितना दिया गया, 25 दिया गया। इसको परसेंटेज बताना है ना तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो मूल फ्रैक्शन है ना इससे आपको डिवाइड करना। जब इसमें आप क्या करेंगे, 3/5 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पलट के क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5/3 हो जाएगा। होगा, देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से आप 3/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल आपको करना होगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे ना, सॉरी ये देखिए कितनी बार कटेगा, 25 चौको 100। कुछ और कट रहा है क्या, आप कहेंगे सर कुछ और नहीं कट रहा, 5 चौको 20 3 कितना हो जाएगा, 60। कितने % की कमी होगी, आप कहेंगे सर 60% की कमी आ गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 60% की कमी। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। पहले जो मूल भिन्न थी अब उसमें से क्या करा, ये घटा रहा है कि नहीं, इसमें से क्या करा, ये घटा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि फ्रैक्शन के मान में पहले से क्या होगी, कमी होगी। तो कमी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो कमी हो रही इसी को परसेंटेज में पूछा तो 9/25 को मैंने क्या कर लिया, प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करने के लिए जो मूल फ्रैक्शन इससे डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राइमा अपनी 35,000 रुपये की आय में से 14% की क्या करती है, सेविंग करती है। उसका पूछा गया आपसे, व्यय पूछा गया, उसका क्या पूछा गया, एक्सपेंडिचर आपसे पूछा गया। यही तो पूछा गया एक्सपेंडिचर, यानी उसका व्यय पूछा गया कितना होगा। देखिए इसकी आय जो भी रही होगी, इसकी इनकम जो भी रहेगी, ये अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। इसकी इनकम अपने आप में 100% रहेगी। अगर इसमें से ये 14% की सेविंग करा तो इसमें से खर्च कितना किया होगा, आप कहेंगे सर अगर आप देखेंगे ना तो कितना खर्च किया होगा, आप क्या करेंगे 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 86 आप बोल सकते, कह सकते 86% इसने क्या किया, खर्च किया होगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे ये जो 35,000 है ना,
ये जो 35,000 है इसका आपको कितना निकालना, अगर 14% की सेविंग कर रहा है तो खर्च कितना किया होगा, आप इसका क्या करेंगे 86% आप निकाल लीजिए। जब इसका आप 86% निकालेंगे तो बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा ये। देखिए अगर चाहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं, इसको चाहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर काट लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए देखिए अगर नहीं काटेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, रहने दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करके बताना कि इसका मान कितना आएगा ना, तो देखिए ये तो डबल जीरो से तो ये डबल जीरो कट जाएगा, आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा। अगर इसके अंदर देखेंगे 35 के अंदर क्या छिपा, आप कहेंगे सर 35 के अंदर ना 5 × 7 छिपा है, तो 5 से देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन मुझे ये क्लियर करना है कि 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो जो भी मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में क्या होगी 7 से डिवाइड करेगी, क्योंकि जो 35 है ना ये 7 और 5 से दोनों कटता है, तो जाहिर सी बात है कि मल्टीपल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा। क्या ये 7 से कटेगा, क्या आप कहेंगे 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा। ये देखिए 7 से कट रहा है, कि आप यहाँ से 7 चौको 28 7 तरीके, ये तो 7 से कट रहा है, तो आगे ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा। तो यही इसका क्या, इसको देखिए 7 चौको 28, ये 7 से नहीं कट रहा है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रश्न को अगर आप रेशियो के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको रेशियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वैसे तो इसका आंसर आ गया कितना, ये इसका आंसर आ गया, लेकिन अगर आप इसे रेशियो से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये 14% की क्या करा, ये सेविंग करा है, तो 14% का मान कितना होता है, 2 7 14 हो गया, और नीचे कितना हो गया 50 हो गया। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये 50 रुपये कमा रहा है तो इसमें 7 रुपये की सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना किया, अगर 50 रुपये कमा रहा है तो सेविंग दिया ना, 50 रुपये में 7 रुपये की सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना किया 43 रुपये खर्च किया, यही तो खर्च किया। तो कह सकती है आप करना कि आपको यहाँ से अगर 43 रुपये खर्च किया और ये तो नीचे वाला ऐसा ही रहेगा, तो इसका करना कि ये जो 35,000 दिया गया है ना, इसका आप क्या करेंगे 43 बटे कितना निकालेंगे 50 निकाल लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी खपत कितना है। तो यहाँ से जो 35,000 दी गई है ना, 35,000 का करना है कि आपको 43 बटा 50 आपको निकालना है, ये तो कट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा ना तो 5 7 कितना हो गया, ये मिलेगा। फिर से मुझे यही चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन, या तो इसका मल्टीपल चेक करके लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए, 7 3 21 हो गया, 7 चौको 28 तो कितना हो गया 30 हो गया। या तो फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। और ये प्रश्न MTS में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और फिर प्रति व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी होती है, कुल वेतन में कितने % का परिवर्तन हुआ, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे SSC MTS में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले ये देखेंगे तो कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में क्या कर दिया गया, 20% की वृद्धि कर दी गई, और उनके वेतन में देखेंगे तो 20% की कमी कर दी। तो पूछा कि इस तरह से कुल वेतन में कितने % की कमी हुई, ये हमसे पूछा गया, या कितना परिवर्तन हुआ, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वृद्धि की जा रही, एक बार कमी की जा रही है ना, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है आप यहाँ से लिखेंगे, एक बार कमी की जा रही, एक बार क्या की जा रही, वृद्धि की जा रही है। तो वैसे मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में ये फार्मूला आपको पूरा बता चुका हूँ। 21 दिन 21 मैराथन वाली मेरी क्लास देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको पूरा फिगर बना के बताया था कि फार्मूला का निर्माण कैसे हुआ, ये मैं आपको वहाँ पे पूरा बता रखा हूँ। तो ए का मान देखेंगे तो ये ए का मान दिया गया है, और ये देखेंगे तो ये हम लोग इससे बी मान ले, इस ये क्या बी का मान दिया, तो इसमें रख के क्या करना आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर आप रखेंगे, यहाँ से 20 रखेंगे, -20 रखेंगे, और -20 ×
20 रखेंगे तो बटा कितना हो जाएगा 100। ये तो कट जाएगा, ये 00 से कट जाएगा, यहाँ से कितना मिलेगा -4% की क्या हो रही माइनस साइन ये शो कर रहा है कि क्या हो रही, उनके वेतन में क्या हो रही, कमी हो रही। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगर आप इसी प्रश्न को रेशो से करना चाहते हैं ना तो रेशो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए बाय चांस आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आप इस प्रश्न को रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। ये 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% का जो मान होता है 1/5, 1/5 हो रहा है, 5 में ये क्या करा, वृद्धि करा, तो 5 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ करके कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और उसके वेतन में देखेंगे तो 20% की कमी करा, 20% का मान यही होता है, पहले 5 था, अगर इसमें 1 की कमी कर देगा तो यहाँ से जो इनका वेतन अगर पहले 5 था, इसमें क्या करा, कमी करा है, तो कमी के बाद ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 25 मिलेगा और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। पहले कह सकते हैं कि उनका वेतन कह सकते हैं इतना था और ये इतना, तो कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर 1 की कमी होगी, कितने पर कमी हो रही, 25 पर ये कमी हो रही है, तो बटे 25। मुझे पता है कि 1 यहाँ से देखिए पहले 25 मिलता था, अब कितना मिला यहाँ से 24, तो कह सकते 1 की क्या हो रही, कमी हो रही। और 1/25 का मान कितना होता, आप बोलेंगे सर 4% होता है, 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। चाहे ऐसे करिए, चाहे आप फार्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक टोकरी में सेब और नाशपाती का रेशो आपको दिया गया है तो टोकरी में नाशपाती का परसेंटेज पूछा गया कितना, आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे सेब और नाशपाती की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 13। अगर इनकी टोटल संख्या 13 हो गई तो 13 में देखिए नाशपाती पूछा है ना, नाशपाती का परसेंटेज पूछा है ना, तो नाशपाती यानी 13 में से नाशपाती कितना, 8 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टोटल संख्या, आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 13 में से 8 नाशपाती, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका मैं यहाँ पे 100 का मल्टीपल करूँ, या मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ यहाँ पे न मल्टीपल करके यहाँ इसके आगे मैं क्या कर दूँ, 00 लगा दूँ। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो कहेंगे 13 × 5 = 65, 13 × 6 कितना हो जाएगा, 78, और बचा कितना, 78, 2 इधर गया कितना हो गया, 80, 13 कम कितना हो गया, 13। तो 61 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया, MTS में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, यदि दोनों वृद्धियों के बाद पुस्तक का मूल्य कितना 33 रुपये है तो पुस्तक का मूल्य आपसे पूछा गया, पुस्तक का मूल्य आपसे पूछा गया कितना, आप ये बताइए। देखिए फार्मूले से करना चाहते तो वैसे भी कर सकते, अगर आप रेशो से करना चाहते तो रेशो से भी कर सकते। मैं आपको कोई एक ही तरीका बताऊंगा, रेशो से ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे तो पहले प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में 10% 20% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मान कितना होता है, आप बताएंगे कि सर जो 10% है ना, इसका मान किसके बराबर होता है, 1/10। 10 में 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 20% का मान कितना होता है, इसका मान आप बोलेंगे कि 1 कितना होता है, 5 होता है। पहले प्राइस 5 था, इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 11। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पहले अगर 10% के हिसाब से, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो आपको माइंड में पता होना चाहिए, ये तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका मान कितना होता है, 1/10 होता है। पहले प्राइस अगर 10 था, इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया, 11 हो गया। इसका मान कितना होता है, 1/5, तो 5 पहले प्राइस था, अगर इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया, इतना हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, ये इसका ओल्ड प्राइस लिख सकते हैं और ये इसका न्यू प्राइस आप लिख सकते हैं, न्यू प्राइस। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 50 रुपये और यहाँ पे देखेंगे तो कितना मिलेगा, 66 आपको मिलेगा। क्लियर है इतना। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कहा गया है दोनों वृद्धियों के बाद पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, फाइनली 33 रुपये हो गया। लेकिन यहाँ से रेशो में देखेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, फाइनली
66 हो गया। तो इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया है। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1/2 मिलेगा। अब हमसे पूछा क्या, मूल्य पूछा यानी ओल्ड प्राइस पूछा ना, तो 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। जब आप इसका कितना निकालेंगे, 1/2 निकालेंगे तो इसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा 25। जो ओल्ड प्राइस है ये कितना रुपया, 25 रुपये आप बता सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अनिरुद्ध किसी कंपनी के शेयरों में 15,000 रुपये का निवेश करता है। एक दिन में शेयर में 15% की वृद्धि होती है और दूसरे दिन 10% की गिरावट होती है। तो अनिरुद्ध की निवेश का वेतन मूल्य पूछा गया कितना, ये यानी उसने कितना निवेश किया, यही हमसे पूछना चाह रहा, कितने रुपए इन्वेस्ट किया इसने। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक बार क्या हो रही, शेयर में 15% की वृद्धि हो रही, एक बार क्या हो रही 10% की कमी हो रही है। तो इसे हम लोग रेशियो से कर ले रहे, रेशियो से जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। 15% का मान कितना होता है, आप कहेंगे कि जो 15% है ना, इसका मान कितना होता है, 3/20 होता है। पहले अगर 20 प्राइस था तो अब इसमें 3 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 23। ये कितना हो गया, 23 हो गया। 10% गिरावट का मतलब कमी, 10% का मान कितना होता है, 1/10। पहले 10 था तो इसमें 1 की कमी हो गई, तो कमी के बाद कितना रह गया, आप कहेंगे सर ये 9 हो गया इतना। अब यहाँ से करना है कि आपको गुणा करना है। अगर आप यहाँ से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 23 नवा कितना होता, आप बताएंगे 23 नवा सर 207 होता ये। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या, इसने कितने रुपए, कह रहा है कंपनी के शेयरों में 15,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से देखेंगे कह सकते ये ओल्ड है और ये न्यू, ऐसे आप बोल सकते हैं। पहले ये कितना निवेश किया, 15, तो कह सकते हैं 200 यूनिट का मान आपको दिया गया कितना, 15,000। तो इससे करना कि इसको आप डिवाइड करेंगे। जब 15,000 में अगर आप 200 से डिवाइड करेंगे तो 00, तो ये कटेगा, इसका आधा करेंगे तो 75 आपको मिलेगा। जितनी बार भाग गई है ना, इसमें मिलाकर क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। अगर आप इसमें जब 75 का मल्टीपल करेंगे तो 5 साथ कितना मिलेगा, 35। लास्ट में 5 आपको मिलेगा। अगर हम लोग ऑप्शन पे नज़र थोड़ा सा डालें ना, तो केवल एक ही ऑप्शन में 5 दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में तो इस ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सी वाला इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न की एसएससी एमटीएस में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है, मुझे लगता है थोड़ा सा ये पूरा टाइप नहीं हो पाया या कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस के अधूरा दिख रहा है, चूँकि इसके पहले वाला सेंटेंस गायब है, तो मैं आपको अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न नंबर 9 जो है इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया है, 10 वर्ष पहले के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान में 6% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या दी गई कितना, इतना थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या पूछी गई कितना, आप ये बताएं। चाहे तो इसे आप टोटल जनसंख्या x मान के कर सकते हैं, अगर आप x नहीं मानना चाहते तो आप रेशो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, रेशो से करना चाहते हो तो यहाँ से देखिए 5% की वृद्धि हो रही, तो 5% का मान कितना होता है, आप आएंगे सर जो 5% है ना, इसका मान 1/20 होता है। तो 20 में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बढ़ करके इतना हो जाए। पहले अगर जनसंख्या 20 थी तो हम लोग मान ले अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़ करके कितना हो गया, ये 21 हो गया। 6% की कमी आ गई, तो जो 6% है ना, इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका मान अगर काटेंगे तो 3 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 50। कमी हो रही है तो 50 में 3 की कमी हो गई, तो 3 की कमी हो गई तो बची कितनी जनसंख्या, आप कहेंगे सर 47 बची। कितनी बची, 47 बची। अब ये कहा गया, फाइनली ये हमसे कहा गया है
कि 2 वर्षों, ये दो पहले वर्ष का विवरण है और ये दूसरे वर्ष का विवरण है। तो फाइनल जो हम लोग रिजल्ट निकालेंगे ना, यही तो कहा गया कि दूसरे वर्ष के अंत के बाद यानी 2 वर्ष के बाद जो है जनसंख्या इतनी थी। तो यहाँ से अगर मैं इसका गुणा करूँगा तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 1000 मिल गया। इसका गुणा करेंगे ना तो 21 का अगर इसमें गुणा करेंगे या 47 का ही मल्टीपल, चाहे 21 का अगर टेबल आता है तो 21 का पढ़िए, अगर आपको 47 का टेबल आता है तो 47 का पढ़िए, किसी एक का आपको करना है। मैं 47 का कर, 47 से कम कितना हो गया, 47 हो गया। और 47 का अगर आप डबल करेंगे ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 94 मिलेगा, 94 मिलेगा। और यहाँ से देखिए 47 से कम 47 4 मेरे हासिल बच जाता है। इसका गुणा करेंगे, इसका डबल करेंगे, 94 आपको मिलेगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। कहा गया कि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या इतनी रह गई थी, लेकिन 2 वर्षों के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या इतनी दी गई है ना, तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये 355 ये है जो ना 987 से डिवाइड करेंगे। और हमसे पूछा कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी, इतना दी गई, तो इससे ला करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। यही बस मुझे करना है। इतना तो मुझे कंफर्म पता है कि लास्ट में देखिए 3 जीरो दिख रहा है ना, तो ये तो होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। मुझे लग रहा है ये भी नहीं होगा। इन्हीं दोनों में से तो कोई ऑप्शन हो सकता है, इस या तो ये हो या तो ये हो, क्योंकि इसमें देखिए जीरो नहीं दिख रहे तो प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये इससे क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा, हर हाल में पूरा पूरा कटेगा। अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये ऑप्शन देखिए यानी ये ऊपर वाला नंबर देखेंगे तो कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर देखा जाए क्या 9 से कट रहा है क्या, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 5 5 10 और ये 10 6 16 2 18, जाहिर सी बात है कि अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इसको डिवाइड करने के बाद भी मुझे लगता है कि ये 9 से ही कटेगा पूरा पूरा। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा ना वो हर हाल में क्या होगा, 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देखिए आपको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो 9 से पता करने के लिए अंकों का सम करेंगे, तो ये कितना मिलेगा, 8 3 11, क्या 11 8 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैंने तरीका बताया। आप ये चेक करिए कौन सा नंबर से कट रहा है। आप कहेंगे सर ये देखिए पूरा नंबर क्या 9 से कट रहा है, तो अगर ये 9 से कट रहा है ना तो किसी संख्या से डिवाइड करने के बाद भी ये संख्या फिर क्या होगी, 9 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, 9 से फिर से ये कटेगा। अगर 9 जैसे कोई भी नंबर है कि अगर मैं जैसे मैं मान लूँ कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, अगर आप उसका क्या करें, जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये 9 से कट रहा है ना, इसको डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 9 से फिर से पुनः कटेगी। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे जो 9 से कटेगा, यानी यहाँ तो डबल डबल यानी 0 0 होगा नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। बाकी 2 ऑप्शन मेरे पास बचे, तो इसमें मैंने 9 का कह सकते हैं 9 का मल्टीपल लगा के मैंने चेक कर लिया, या 9 का टेबल लगा के इस तरह से चेक कर लिया। और ये प्रश्न देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, अगर देखिए आप भाग देना ही चाहते हैं तो चलिए भाग दे दीजिए। अगर आप इनमें क्या करेंगे, भाग देंगे, इन चारों अंकों में भाग देंगे तो 987 से, तो मुझे लगता है कि 9 चौको 36, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। क्लियर है। तो इसका अगर आप 3 गुना करेंगे ना, तो यहाँ से अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 7 21 हो गया, 3 8 24 तो कितना हो गया, 26 हो गया, और 3 9 27, 27 तो कितना हो गया, यहाँ से 29 आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूँगा ना, इसको यहाँ से घटा करके फिर इससे डिवाइड करेंगे ना, तो ये हर हाल में अगर आप देखेंगे तो 6 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, इससे ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में ये पूरा पूरा श्योर कटेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा जाता है और उसका हर 8% कम हो जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 56/59 हो जाता है। मूल भिन्न आपसे पूछेगा कितनी, आप ये बताइए। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि माना मूल भिन्न कितना, x बटे कितना, ये y है। अगर ये देखें ये अंश है और ये हर है, तो अंश क्या कह रहा है, 12% बढ़ जाएगा। तो अंश जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, 100% है ना। अगर आप इसमें 12% की वृद्धि करेंगे तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा।
हर भी अपने आप में 100% होगा। अगर इसमें 8% की कमी कर दे रहा तो 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा ये 92। ऐसा करने के बाद देखेंगे तो यहाँ से जो भिन्न का मान कितना प्राप्त, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है 56/59 प्राप्त हो रहा है। यही आपको मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए ये 69 है ना, तो यहाँ पे ये देखिए 69 था, तो यहाँ पे ये 69 ही रहेगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है, ये 69 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 69 यहाँ होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टाइप की वजह से गलत हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 69 आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्योंकि मैं 69 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये देखिए 23 से ये भी कटेगा, 23 से ये भी कटेगा। अगर ये 5 रहेगा ना तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। 69 रहेगा तभी ये दोनों आपस में कटेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 2 बार में कटेगा। 23 से काटेंगे ना तो 23 जो को 92 होता है, 23 या 69 कह सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, इसका ला करके इधर गुणा करेंगे और नीचे कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। नीचे कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। और इधर कितना बच गया ये x/y। देखिए जो मूल भिन्न हम लोगों ने माना था x/y, इसका मान कितना आ गया 2/3 आ गया। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न कि SSC MTS में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को बी से 2 गुने मत मिलते हैं और वह 150 मतों के अंतर से जीत दर्ज करता है। यदि 10% मत अवैध यानी इनवैलिड थे तो चुनाव में डाले गए मतों की टोटल संख्या आपसे पूछी गई कितना, आप ये बताइए। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले अगर आप लिखेंगे ए लिखिए और बी लिखिए। कहा क्या ए और बी के बीच चुनाव हो रहा है। ए को जो है बी से 2 गुना वोट मिल रहा है, ए को बी से 2 गुना वोट मिल रहा है। अगर हम लोग मान लें इसको 1 वोट मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, इसका डबल मिलेगा, तो इसका ये 2 गुना वोट पा रहा है। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया कि वह कितने मतों की अंतर से ये जीत रहा है, 150 मतों के अंतर से जीत रहा, वोटों से जीत रहा है। तो यहाँ से अगर परसेंटेज या रेशो में देखेंगे तो ये जो ए वाला है इससे कितने रेशो में या कितने यूनिट में जीत रहा है, आप कहेंगे सर 1 रेशो में जीत रहा है, यानी 1 रेशो अधिक पा रहा है। तो 1 यूनिट या 1 रेशो का मान आपको दिया गया कितना 150। अगर मैं 150 में इसको डिवाइड करूंगा तो 1 से तो कोई फर्क होगा नहीं, आप कहेंगे सर ये कोई फर्क नहीं होगा। हमसे पूछा क्या, डाले गए मतों की कुल संख्या पूछा है ना, तो हम लोग डायरेक्ट देखिए इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे तो ए को कितना वोट मिला, इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे तो बी को कितना वोट मिला, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, और इसका ला करके इसमें क्या करेंगे मल्टीपल कर लेंगे। मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों को मिला करके टोटल वोट कितना मिल गए 15 या 45, 450 वोट मिले। जो भी देखिए वोट, जो भी चुनाव में जनसंख्या रही होगी, जो भी वोट डाले गए होंगे उनकी जनसंख्या अपने आप में 100% होगी या डाले गए मतों की संख्या 100% होगी। अगर इसमें से 10% वोट क्या हो रहे हैं इनवैलिड हो रहे हैं, मीन्स अवैध हो रहे हैं। अगर इसमें से कह सकते हैं कि 10% इनवैलिड हो रहे हैं, अगर इसमें से 10% इनवैलिड है ना तो वैलिड वोट कितने होंगे, आप कहेंगे सर 90% क्या होंगे वैलिड वोट होंगे। अगर ये 90% वैलिड वोट है ना तो यहाँ से टोटल वैलिड वोट कितना 450 से, आप कहेंगे हाँ सर ये वैलिड वोट का मान आपको दिया गया। अगर मैं करूँ क्या इसमें क्या करूँ 90, ये तो वैलिड वोट है और यहाँ से वैलिड वोट कितना परसेंटेज में 90। अगर मैं इसमें 90 का भाग दूँ और 100 का मल्टीपल कर लूँगा, मुझे ये पता चले कि उस गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है या टोटल वोट जितना भी डाले गए होंगे उनकी संख्या कितनी, आपको ये पता चले। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 5, तो टोटल वोट कितने पड़े या उस गांव की जनसंख्या कुल कितनी रहेगी या टोटल मतों की संख्या कितनी रहेगी, डाले गए मतों की टोटल संख्या कितनी रहेगी 500 रही होगी। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में ही पूछा गया है, बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के 2 लाइन जरूर से आपको लिखना कि ये क्लास आपको कैसे लगी। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को
क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ये ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ से इसके अंदर जाएंगे यूट्यूब वाले में, यूट्यूब पीडीएफ के सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये जो क्लास हुई है ना उसकी पीडीएफ आपको उसके अंदर ही मिलेगी। बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना तो बेझिझक मेरे पे भरोसा करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत गजब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। 2025 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको कोर्स में ऐड करके ही पढ़ाऊंगा।